हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो एक बार फिर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आया हूँ। अब ये वीडियो क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले एक बेसिक सा कि देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में हमेशा आती होगी कि यार ये मार्केट इतना जब उठना ही है तो गिरता क्यों है, गिरता ही है तो उठना क्यों है। कल ये 2000 पॉइंट उठा था, 2000 पॉइंट तो खैर ज़्यादा हो गया। कल ये मान लो 500 पॉइंट उठा था, 2 दिन बाद ये फिर गिर गया। तो यार जब गिरना ही था तो इतना बीच में उसने क्यों फालतू में मार्केट को उठाया। जब इसे गिरना ही था तो ऊपर गया ही क्यों था। या फिर अगर मार्केट ने बहुत ऊपर जाना ही होता तो बीच में इतना गिर क्यों जाता। जैसे कि मार्केट 18,600 तक गया था, वहां से गिर के 15,000 चला गया और फिर वापस 18,000 आ गया। तो यार जब 18,000 ही आना था तो क्यों 3,000 पॉइंट गिराया गया। जब 4-5 महीने में वापस ही आना था तो क्यों गिर गया। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं जो हमेशा आप लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं, उस पर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो डिस्कशन करेंगे और साथ में आपको समझ में आना भी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि अगर आप एक ट्रेडर है और आपको अंदर का मैकेनिज्म समझ नहीं आता तो फिर बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को समझ के पैसा बना पाना। क्योंकि देखिए, मार्केट में हम लोग यहाँ पर शेयर मार्केट सीखने नहीं आ रखे हैं, हम आ रखे हैं पैसा बनाने। मोटिव क्या है हमारा? पैसा बनाना मोटिव है, सीखना मोटिव नहीं है। पैसा बनाने के लिए सीखना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो इसलिए हम सीख रहे हैं, सिंपल सी बात है। वरना सीख के हमें कोई ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है जब तक आप उससे पैसा नहीं बनाने वाले। तो हमारी नीड है उसको सीखना, क्योंकि हम चाहते हैं पैसा बनाना। तो मोटिव पैसा बनाना है। खैर, तो अब देखिए, आज मैं आप लोगों को समझा। देखिए, सबसे पहला तो बेसिक से रीजन है मार्केट के ऊपर या नीचे जाने का, वो होता है सप्लाई और डिमांड का। यानी कि अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है तो रेट गिरेगा। अगर अगर आपका डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो रेट बढ़ेगा। आप इसको एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप मार्केट में चले जाते हैं, सामने देख रहे हैं प्याज 1 किलो पड़ा है दुकान में, और प्याज की हो गई है शॉर्टेज। और ये समझ लो आपकी ये आपकी सिटी का ही आखिरी 1 किलो प्याज बचा है। अब खरीदने आ गए हैं 50 लोग। अब वो 1 किलो प्याज अगर दुकानदार 50 रुपये का है, वो चाहे अगर वो 100 बोल दे, वो तब भी खरीद लिया जाएगा, क्योंकि खरीदने वाले बहुत हैं। अब यहाँ पर कई लोग ये तर्क देंगे कि यार ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे तुम रेट कुछ भी थोड़ी बढ़ा सकते हो। तो यार थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरह उसको लो। अब भाई उस वे में मत लेके जाओ कि यार एमआरपी क्या है या फिर किस रेट में बिक रहा है, तुम गलत बेच रहे हो, जागो ग्राहक जागो वाला हिसाब वो नहीं है। यहाँ पर एक बस आप समझने की कोशिश करिए कि अगर लोग बहुत ज़्यादा हैं खरीदने वाले और सामान कम है, डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो नॉर्मल सी बात है उसको लोग खरीदना चाहेंगे, चाहे थोड़ा महंगा भी मिले। तो रेट वहाँ पर बढ़ना शुरू कर जाता है। ऐसे ही शेयर मार्केट में होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से रेट यहाँ पहुँच गया, ठीक है, क्यों पहुँच गया। तो एक नॉर्मल फंडामेंटल के बेस पे बात करोगे, फंडामेंटल टेक्निकल पर भी हम थोड़ा डीपली जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी मोटे मोटे तौर पर कहें कि एक रीज़न तो ये है कि यार ये कंपनी है ही बहुत ज़्यादा महंगी और अभी सस्ती मिल रही है, तो भाई ठीक है, खरीदते जाओ जब तक वो सही रेट पे नहीं पहुंच जाती, हो जाएगा फ़ायदा। एक तो वो रीज़न है। अब उसके और अंदर का रीज़न क्या है, अब उसके और अंदर का रीज़न हम बताते हैं। तो और अंदर का रीज़न ये है कि यहाँ पर जैसे देखिए, टेक्निकल के बेस पर अगर आप देखोगे, चार्ट के बेस पर, तो फंडामेंटल बेस तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई रीज़न ही था। लेकिन उसके अंदर और अंदर का रीज़न आप देखोगे तो चार्ट बेस पर देखिए हो क्या रहा है। यहाँ पर लोगों ने, किसी ने मान लो कि ये 700 रुपये जैसे यहाँ पर है, तो किसी ने बोला 700 छोड़ो, मुझे तुम 750 में दे दो, मैं ले लूँगा। तो उसने 750 में ले लिया, उसने ले लिया 750 में, जबकि वो 740 का बन रहा था। 750 में लिया, एवरेज प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तभी दूसरा बंदा आया, 750 पहुंच गया इसका रेट, मैं 770 में भी ले लूँगा, तो उसने 770 में ले लिया। तो अब रेट क्या हो रहा है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वहाँ पर कंटिन्यूस बायर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो वो खरीदते जा रहे हैं और महंगे रेट पे, और इसका रेट बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो ये चीज़ होती है सप्लाई डिमांड में। तो ये एक इसके अंदर का रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो वो रीज़न होता है। लेकिन अब पता कैसे चलेगा यार कि कहाँ भीड़ बढ़ने वाली है। कोई लोग तो यहाँ दिखने वाले नहीं है, वॉल्यूम में दिख जाता है वैसे, लेकिन फिर भी उससे पूरी तरह आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। तो आप सवाल उठता है तो फिर कैसे। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आती है, सबसे पहला जो पॉइंट है जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ, वो है आपका, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल। अब ये फंडामेंटल क्या बीमारी है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ मैं जा रहा हूँ, ये जीरोधा का चार्ट, जीरोधा का प्लेटफॉर्म है,
तो यहाँ पर मैं गया, ये M&M था, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे दो चीज़ें आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, फंडामेंटल और टेक्निकल। अब फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल समझा देता हूँ आपको क्या होता है। फंडामेंटल का आप ये सारा देख सकते हो। फंडामेंटल का मतलब है कि बेसिकली पिछले 1 साल में कितना रिटर्न मिला, आपका जो डिविडेंड है वो कितना, डिविडेंड यील्ड कितना है, मार्केट कैपिटल कितनी है, पी रेशियो कितना है, मार्केट में कोई कर्जा तो नहीं है, कर्जा बढ़ तो नहीं रहा है, कर्जा कम तो नहीं हो रहा है, कंपनी की किसी और के साथ कोई डील तो नहीं हुई है, कंपनी में नए प्रोडक्ट आए हैं नहीं आए हैं, प्रोडक्ट आए हैं तो उनको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कंपनी के अंदर कोई CEO ये सब चेंज तो नहीं हो गया, या फिर अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, या फिर अंदर किसी और के साथ टाई अप तो नहीं हो रहा है। तो ये सारे जो पॉइंट है ये फंडामेंटल के अंदर आ जाते हैं। अब इन चीज़ों से क्या होता है, इन चीज़ों से आप कंपनी की असली वैल्यूएशन कर पाते हो कि यार ये कंपनी एक्चुअल में है कितने की, इसका शेयर जो है इसे एक्चुअल में होना कहाँ चाहिए, या फिर आप इसमें ग्रोथ भी ऐड कर दो कि यार ग्रोथ कर रही है कंपनी और अभी आगे चल के ये इसको मिलने वाले हैं नए सारे प्रोजेक्ट, तो अब ये ग्रोथ होकर कहाँ पहुँच जाएगी और शेयर कितने का हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा सपोज यहाँ कहीं चल रहा है 800-900 का, और आपने यहाँ पर चेक किया कि यार फंडामेंटली अंदर क्या है, तो आपने चेक करके देखा कि यार ये तो 1800 का शेयर है, ये मिल रहा है 800 पे, तो ये तो सस्ता मिल रहा है अभी जिस भी वजह से मिल रहा है, तो ये तो ले लेना चाहिए क्योंकि आगे चल के तो 1800 पहुँचेगा। तो वहाँ पर आप लोग ये चीज़ हुई फंडामेंटल कि लंबे टाइम में। अब ये चीज़ छोटे टाइम पे नहीं होगी, आपने आज चेक किया और आपने बोला यार 1800 का शेयर है, ये 800 पे मिल रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप आज आपने बोला और कल सुबह पहुंच गया वो 1800। नहीं, मार्केट का एक रास्ता फिक्स है, पहुंचना उसने जहां है वो पहुंचना, जो मैक्सिमम जहां पहुंचना है, मैक्सिमम मतलब जहां उसने एंड में पहुंचना है, वो जनरली मोस्टली तय करता है फंडामेंटल। कंपनी आज हो सकता है गिरी रहे, एक कंपनी मान लेते हैं हम कि उस कंपनी का जो वैल्यूएशन एक्चुअल वैल्यूएशन है वो सपोज 2000 रुपये है, ठीक है, सपोज मान लो कि वो 2000 रुपये उसका वैल्यूएशन है और आज वो 1000 की चल रही है। तो आप देखोगे अगर कंपनी में कोई दिक्कत नहीं हुई तो लॉन्ग टर्म में थोड़े टाइम बाद, चाहे वो आज हो, चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो, चाहे 3 साल बाद हो, कंपनी बढ़ते बढ़ते पहुँच ही जाएगी 2000 पे। आप उसको रोक नहीं सकते, चाहे बीच में कुछ भी हो जाए वो पहुंच 2000 जाएगी। लेकिन ये चीज़ तो आप फंडामेंटल से फिक्स कर लोगे कि हाँ लॉन्ग टर्म में ये पहुंच जाएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ होगा। अब वो शॉर्ट टर्म कहाँ से आता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो फंडामेंटल आपको क्लियर हो गया। फंडामेंटल का मतलब है बेसिकली कंपनी का वैल्यूएशन है क्या, और अंदर की जो खबरें हैं, अंदर कंपनी के अंदर क्या डेप्थ चल रहा है, क्या फ़ायदा नुकसान, वो सब चीज़ें जो आती है फंडामेंटल में आती है। एक्चुअल वैल्यूएशन जो होती है, तो आपको समझ में आ गई ये बात, तो वो होता है फंडामेंटल। अब सेकंड चीज़ आती है टेक्निकल। टेक्निकल देखिए क्या है, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये ये महिंद्रा एंड महिंद्रा था, टेक्निकल पे क्लिक किया। टेक्निकल क्या है, टेक्निकल है टोटली चार्ट। कुछ नहीं पता हमें कि मार्केट में जो महिंद्रा एंड महिंद्रा मालिक कौन है, प्रोडक्ट क्या है, कितना फ़ायदा कर रही है कंपनी, कितना नुकसान कर रही है, हमें नहीं पता भैया। XUV 700 में 1 साल की वेटिंग है, थार में 1 साल की वेटिंग है, स्कॉर्पियो में 1 साल की वेटिंग है, 1.5 साल की वेटिंग है, हमें नहीं पता। 1-1 लाख बुकिंग हो गई 25 मिनट में, हमें नहीं पता, ना हमें जानना। जो टेक्निकल बंदे हैं उनको नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। आपको पता होगी तो अच्छी बात है, एक पॉइंट और ऐड हो गया, लेकिन नहीं भी पता है तो टेक्निकल में ये सब चीज़ें नहीं आती। टेक्निकल का प्योर मतलब है चार्ट। ये चार्ट जो है भाई, एवरेज कितना है, मूविंग एवरेज कितना है, आपका पिछला MACD क्या बता रहा है, RSI क्या बता रहा है, ये सारी चीज़ें, रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है, वो सारी चीज़ें जो है वो चार्ट से हमें दिख रही है। हमें कुछ नहीं पता कौन मालिक है, अंदर क्या चल रहा है, कुछ नहीं, हमें बस चार्ट देख के जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, या प्राइस एक्शन कैसा बनता है, कैंडल स्टिक कैसे बनती है, वो सब आता है आपका टेक्निकल के अंदर। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चार्ट से रिलेटेड जो चीज़ पता चलेगी वो टेक्निकल है, और कंपनी के अंदर उनकी चार्ट शीट देखकर, जो भी आपकी बैलेंस शीट और ये सब चीज़ें देख के जो पता चलेगा वो क्या है, वो होता है फंडामेंटल। तो ये दो आप चीज़ें समझ में आ गई। फंडामेंटल कहाँ काम करता है, लॉन्ग टर्म में। कंपनी का वैल्यूएशन कितना, 2000, कंपनी अभी कितने पे है, 800 पे या 1000 पे है, तो यानी कि 2000 पहुंच जाएगी अगर बीच में कोई दिक्कत ना हो गई, कंपनी में कुछ भूचाल ना आ गया, कंपनी वहीं की वहीं रही, तो धीरे धीरे करके यहाँ पर हो सकता है आप जब 2000 की तरफ बढ़ रहे हो, कंपनी तब तक 3000 की हो गई, कंपनी असली में 3000 की हो गई, और शेयर अभी 1500 का है, फिर वो धीरे धीरे करके 3000 की तरफ बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर जो उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन है, वहाँ तक कंपनी का जो प्राइस है वो जाने की कोशिश करेगा, और वो वहाँ पहुँच भी जाएगा लॉन्ग टर्म में, चाहे जो भी हो, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। और टेक्निकल क्या है, टेक्निकल है कि जब मार्केट उस रास्ते पे बढ़ता है, यानी कि एक पर्टिकुलर जहाँ पर भी वो है, अगर वो 800 का शेयर है, उसे जाना 2000 है, फंडामेंटल कहता है 2000 है, तो जब वो 800 से 2000 तो जाएगा ना, तो वो किस वे में जाएगा ये तय करता है
आपका टेक्निकल। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। यहाँ पर अभी वैसे तो मैंने चार्ट लगा रखा है इसका, लेकिन इसको नहीं, हम एक साइड करते हैं इसको थोड़ा सा। अभी चार्ट की बात करेंगे, इसको थोड़ा सा कोने में कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मान लो कंपनी यहाँ पर है, फंडामेंटल कहता है इतनी होनी चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक की जर्नी क्या मार्केट 1 महीने में तय करेगा, 1 साल में तय करेगा, 2 साल में तय करेगा, किसी को नहीं पता, लेकिन तय कर लेगा। अगर कंपनी में कुछ झोल नहीं हुआ तो तय कर लेगा, बिल्कुल तय कर लेगा। अब वो तय करेगा कैसे? क्योंकि देखिए, हो सकता है इस तरह से तय करे, सीधे भागना शुरू, थोड़ा सा रटे तो फिर भागना शुरू, और ये लो कर ली तय, पता चला 10 दिन में ही तय कर लिया, जो वैल्यूएशन आपने था 10 दिन में तय कर लिया। बिल्कुल रियलिटी है, ठीक है। पॉसिबल है वो इस तरह से तय करे, ये ऐसे जाए, धीरे धीरे करके जाए, फिर यहीं रुक गया, कई महीने इसने यहीं बिता दिए, फिर एकदम से जंप आया और फिर ये वापस नीचे चला गया, फिर यहाँ आया, फिर धीरे धीरे करके फिर इसने जंप करना शुरू किया, ठीक है, फिर आया और फिर वापस नीचे आ गया, फिर धीरे धीरे करके ऊपर। हो सकता है ये ऐसे जंप करे, हो सकता है यहाँ से बढ़ना शुरू करे, ये जाए, फिर यहाँ कई दिन बिताए, फिर जाए, फिर कई दिन बिताए, फिर जाए और फिर पहुँचे, ये भी पॉसिबल है। तो ये जो बीच का रास्ता तय कर रहा है ना मार्केट ने, ये क्या क्यों तय कर रहा है, ये ऐसा क्यों जा रहा है, ये सारी चीज़ें तय करता है टेक्निकल, ठीक है। अब क्योंकि बीच का रास्ता जो है ये कौन देखने वाला है, ये ट्रेडर्स देखेंगे। इस बात को आप लोग समझो। एक इन्वेस्टर का तो मतलब सिर्फ इतना है कि इन्वेस्टर ने तो मार्केट देखा, वैल्यूएशन देखी, उसने बोला यार कंपनी अच्छी है, डाउन मिल रही है, उसने खरीद लिया, उसने तो खरीद लिया भैया। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मान लो यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा था, ठीक है, कंपनी चेक की बंदे ने कि यार महिंद्रा एंड महिंद्रा है, बहुत अच्छी कंपनी है यार, सारी गाड़ियाँ बिक रही है, देखो जरा बोलेरो हर जगह चल रही है भैया, ठीक है। कंपनी की थोड़ी न्यूज़ देखी, गूगल कर लिया, देखा कोई ऐसा कुछ गलत भी नहीं हो रहा है, आनंद महिंद्रा जी चला रहे हैं बड़े अच्छे से, नए नए टाई अप हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कंपनी तो बहुत अच्छी है, तो दिक्कत क्या है? बंदे ने यहाँ खरीद लिया, बंदे ने यहाँ पे खरीद लिया, ठीक है, ये 1000 रुपये के आसपास था, खरीद लिया उसने। लेकिन अब देखो, अब एक्चुअल में उसने बोला यार 1000 का जाएगा तो ये ऊपर ही, बिल्कुल जाएगा ऊपर ही, और गया भी ऊपर है, और अभी और कितना ऊपर जाएगा कुछ पता नहीं, हो सकता है यहीं से गिर जाए, हो सकता है यहीं से चला जाए, और भी आ सकता है, लेकिन इसने यहाँ खरीद लिया। अब इसके बाद हुआ क्या, देखो ये नीचे गिरा, लेकिन यार कंपनी तो अच्छी है, गिरा क्यों? फिर ये उठा, फिर ये गिरा, फिर ये ऊपर चला गया, फिर यहाँ से फिर गिर गया, यार कंपनी तो अच्छी है, ये सब हो क्या रहा है, ये कभी उठ रहा है कभी गिर रहा है। देखो ये सारी चीज़ें चलती है टेक्निकल चार्ट के बेस पर, चार्ट में, क्योंकि आप अगर एक इन्वेस्टर हो, मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टर नहीं बैठे हैं, मार्केट में आपके साथ साथ आप तो वो हो जो आज खरीद रहे हो और कह रहे हो मैं तो छोड़ दूंगा 2, 3, 5 साल, लेकिन मार्केट में कई लोग वो भी हैं जो कह रहे हैं भैया ये सब नहीं होता हमसे कि आज ले लिया बैठ गए, हम तो डेली ट्रेड करने वाले हैं, मैं आज भी खरीदूंगा, मैं 4 दिन बाद फिर खरीदूंगा, मैं 2 घंटे बाद फिर खरीदूंगा, फिर बेचूंगा। तो वो लोग भी तो बैठे हैं, तो वो लोग होते हैं टेक्निकल ट्रेडर्स, यानी कि वो ट्रेडर हैं बेसिकली, वो इन्वेस्टर नहीं है। ट्रेडर का मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसा लगाने वाले, हो सकता है वो कुछ घंटे के लिए लगा रहे हो, कुछ दिन के लिए लगा रहे हो सकता है 1-2 महीने मैक्सिमम स्विंग ट्रेड में। तो इस तरह का ट्रेडर एक आपका होता है, तो वो काम करता है चार्ट के बेस पे, उसे फर्क नहीं पड़ता कंपनी क्या है क्या नहीं है, वो चार्ट के बेस पे काम करता है। उसको दिखा यार यहाँ पे कोई पैटर्न बना, उसने बोला ये रेजिस्टेंस है, तो भैया उसने रेजिस्टेंस के बेस पे सेल, उसने कहा यार यहाँ पे बन गया, आपकी शूटिंग स्टार बन गई, तो उसने कहा शूटिंग स्टार का बॉटम टूटा, मैं एंट्री करूँगा, एंट्री कर लिया। उसकी तरह और भी ट्रेडर बैठे हुए, उन्होंने भी सेल करा, तो ये और गिरता चला गया। समझ रहे हो ना आप लोग? फिर किसी ने बोला, फिर उस ट्रेडर ने बोला अरे यहाँ पर तो हैमर बना, उसने यहाँ टॉप टूटा, उसने ले लिया, फिर ये ऊपर चला गया, फिर बोला अरे यहाँ पर तो रेजिस्टेंस है, फिर सेल कर दिया, ठीक है, ये बोला डबल टॉप बन गया, फिर ये नीचे गिर गया, इस तरह से। तो ट्रेडर का काम है हर दिन बेचना, हर दिन खरीदना, या 2-3 दिन में एक बार बेचना, एक बार खरीदना। तो वो चलते हैं चार्ट के हिसाब से, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कंपनी अच्छी है बुरी, ठीक है। और इन्वेस्टर चलता है फंडामेंटल के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से भी इन्वेस्टर चलता है, वो एंट्री करता चार्ट के हिसाब से कई बार, लेकिन वो फंडामेंटल के बेस पर एंट्री करेगा। चार्ट में दिख रहा है, देखो आप खुद बताओ, एक इन्वेस्टर है, उसने कहा कि यार यहाँ पर तो ये रेजिस्टेंस है, अभी फिलहाल ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वीक कैंडल बनी, तो इन्वेस्टर क्या इसको देख के सेल कर देगा? नहीं, वो बाय नहीं करेगा, बस बात इतनी है। क्योंकि उसको पता है कंपनी ने तो बढ़ जाना है, आज 1000 की कंपनी 2000 भी जाएगी, वो ये थिंकिंग लेके चल रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो यहाँ बाय करेगा, उसको पता है यहाँ से बिल्कुल मार्केट चार्ट को देखकर अभी गिरेगा, जाएगा एंड में आगे चल के लंबे टाइम पे तो ऊपर ही जाना है इसने, लेकिन अभी चार्ट को फॉलो करते हुए ये नीचे गिरेगा, तो यहाँ वो नहीं बाय करने वाला, वो बाय करेगा ये, जैसे ये रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे, ये सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ वो बाय कर लेगा, ये यहाँ बाय कर लेगा,
जैसे ये बना फिर इसके भाई ये टूटा टॉप तो यहाँ बाय कर लेगा। तो कुल मिलाकर सारी कहानी ये है कि इन्वेस्टर का नज़रिया सिर्फ इतना है, उसे माल मिल जाए सस्ते से सस्ते में और वो लंबे टाइम तक रखेगा। अब बीच में चाहे जो भी चलता रहे, जिसने यहाँ खरीद लिया ठीक है, उसको बीच में नीचे आया फिर ऊपर, फिर नीचे आया फिर ऊपर, तो उसके लिए कुछ नहीं है। उसका नज़रिया तो ये है भैया ऊपर जहाँ जाना है इसने, अच्छी कंपनी है, लंबे टाइम में अच्छा जाएगी, तो मैं तो बैठ गया, मतलब नीचे जाए ऊपर जाए करते रहो, तो वो तो बैठ गया। जबकि ट्रेडर का नज़रिया ये है कि भैया आज कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अभी तो ये दिखा रहा है ना कि यहाँ से गिरना है, तो मैं यहाँ सेल कर दूंगा, तो गिर गया, उसने यहाँ फ़ायदा ले लिया नीचे गिरने में सेल करके, ठीक है ना। उसके बाद चाहे वो कितना भी ऊपर चला जाए, उसका काम यहाँ खत्म हो गया, नॉर्मल सी बात है। तो आप समझ रहे हो ना कि मार्केट क्यों गिर रहा है, क्यों उठ रहा है। आपके साथ आप इन्वेस्टर हो, आपका काम है बाय करना लंबे टाइम के लिए, लेकिन आपके साथ साथ ट्रेडर भी हैं जो चार्ट देख के काम करते हैं। उनको लगता है कि यार 2-3 दिन तो ये गिरा रहेगा, उसके बाद चाहे ऊपर चला जाए, लेकिन मैं 2-3 दिन में जो गिरेगा मैं इसमें फ़ायदा खाऊंगा, तो वो मार्केट को गिरा देते हैं। तो बेसिकली टेक्निकल ने तय किया कि चार्ट को, शेयर को यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो किस तरीके से पहुँचना है, पहले नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर। तो ये टेक्निकल का काम था, ठीक है ना। टेक्निकल बंदा ये देखेगा कि किस तरह से बीच बीच में गिरा और किस तरह से उठा। और जो फंडामेंटल का काम है उसका काम ये है, भाई यहाँ है शेयर, यहाँ जाना है इसने, लो जी चला गया, अब जैसे भी गया वो हमारी प्रॉब्लम नहीं, मैंने यहाँ खरीदा यहाँ बेचा, मेरी ये प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी बात कि फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है। तो मार्केट चार्ट के हिसाब से गिरता उठता है, उसे जाना जहाँ अल्टीमेटली वो जाएगा, लेकिन वो तरीका क्या होगा जाने का वो टेक्निकल चार्ट तय करेगा। अब यहाँ पर देखो, आप लोग खुद समझो, हम लोग करते हैं बैंक निफ्टी, ये चीज़ हम लोग करते हैं ना, बैंक निफ्टी करते हैं। अब बैंक निफ्टी में मैं देखिए ये डेली कैंडल है, अब मैं आ जाता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ये अपडेट नहीं हुआ, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो ये आ गया देखो, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में, अब इस चीज़ को आप लोग समझो। जैसे मैं कोई चार्ट पैटर्न यहाँ पर देखूँ, जैसे कहीं से भी उठा लो, यही वाला ये नहीं, ये तो फिर दिन खत्म हो गया था। कोई सा भी चार्ट पैटर्न, जैसे मान लो ये वाला ट्रेड आपको दिया था मैंने, याद होगा आप लोगों को, ये तो खैर हमने दिया ही था। अब जैसे ये वाला चार्ट पैटर्न देख लो, अब यहाँ पर मार्केट ने जब ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करी थी, एक ट्रेडर का नज़रिया बता रहा हूँ, यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन रही है ये, तो ये बनती है जाती है, ये टूटती है। तो यहाँ पर एक ट्रेडर का क्या नज़रिया है, उसे पता है मैं 5 मिनट की कैंडल देख रहा हूँ, मतलब मेरा जो खेल है वो आधे 1 घंटे 2 घंटे का है, उससे ज़्यादा मुझे कोई मतलब नहीं मार्केट कहाँ जाने वाला। तो उसने यहाँ पर एंट्री करी, उसने यहाँ पर एंट्री करी, पुट खरीदा, यानी गिरने के लिए खरीदा, मार्केट गिर गया, ठीक है, गिर गया, उसे अच्छा खासा फायदा हो गया। अब क्या, यहाँ गिर गया ना, लेकिन 2 दिन बाद अगर आप देखोगे तो इस लेवल से तो मार्केट ऊपर ही चला गया, 2 दिन बाद तो मार्केट इससे ऊपर चला गया और ऊपर चला गया और ऊपर चला गया। तो अब ट्रेडर का नजर, ट्रेडर को कोई फर्क नहीं पड़ता लंबे टाइम में क्या होने वाला है। ट्रेडर का सिंपल सा फंडा है भैया, कुछ टाइम में, कुछ थोड़े आगे वाले 1-2 दिन में, या कुछ ऑप्शन बायर है तो फिर तो कुछ घंटों में क्या होने वाला है उसे उस बात से फर्क पड़ता है। तो कुल मिला के आप देखोगे मार्केट ने इतना बड़ा फॉल किया, लेकिन ओवरऑल तो ऊपर ही चला गया ना। तो ये ट्रेडर की हेडेक नहीं है, वो कहता है जाने तो ऊपर, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरा तो भाई नॉर्मल सा शॉर्ट टर्म के लिए जो करना था मुझे करना था। तो मार्केट ने देखो, आप खुद सोच सकते हो, गिराया लेकिन गया ऊपर ही। तो कुल मिलाकर फंडामेंटल ने जो बोला है वो होना तो है, बिल्कुल होना है, लेकिन वो किस तरीके से होगा वो आप कह नहीं सकते। अब मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ एक और, ये तो अभी तक महिंद्रा एंड महिंद्रा का एग्जांपल दे रहे थे, ठीक है, तो ये तो इंडिविजुअल वो हो गया, लेकिन अब मैं नॉर्मल एक आपको एग्जांपल यहाँ पे समझाता हूँ। आई होप इसके बाद आपको कोई डाउट रहेगा नहीं, ठीक है। अब मान लो एक कंपनी है, ठीक है, जिसका रियल वैल्यूएशन जो है वो सपोज यहाँ कहीं पर है और अभी वो चल रहा है यहाँ कहीं पर। अब सपोज मान लो भाई चार्ट वार्ट में पैटर्न बना कि ये डब्लू बना दिया इसने, लो डब्लू तोड़ा, ये तोड़ दिया डब्लू तोड़ने के बाद ये ऊपर उठने लगा, काफ़ी फ्लो में ये ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी इतना है और अभी तो कंपनी यहीं पर है। अब बीच में क्या हुआ, कुछ न्यूज़ आ गई बहुत बुरी, रशिया यूक्रेन की हो गई लड़ाई, उससे इस कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इस कंपनी से कोई उसका मतलब है, ठीक है, इस कंपनी के बिजनेस पे भी सपोज उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन क्योंकि रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो गई और टेक्निकल कुछ ऐसा बन गया, तो यहाँ एम पैटर्न टाइप का बन गया, ये ब्रेक हुआ, ट्रेडर्स ने बेचना शुरू किया, अरे गिरते गिरते यहाँ पहुँच गया।
अभी भी कंपनी का वैल्यूएशन इतना ही है। चलो मान लो थोड़ा रशिया यूक्रेन से कंपनी में भी थोड़ा लॉस होगा, थोड़ा गिर गया, लेकिन अभी भी यहाँ है। लेकिन ये गिर क्यों गया जब इसको यहाँ जाना चाहिए था? कंपनी जब इतनी की है तो ये अभी क्यों गिर गया? इसको तो और उठना चाहिए था, क्योंकि टेक्निकल कह रहा है कि गिरेगा। तो शॉर्ट टर्म में तो भैया गिरेगा, अब लॉन्ग टर्म में उठे वो एक अलग बात है। तो ये गिर गया। अब जब ये इतना नीचे गिर गया, इसके बाद फिर जो फंडामेंटल वाले लोग हैं वो बोलेंगे यार ये तो बड़ा सस्ता मिल रहा है, बीच में उड़ गया था, हम बाय नहीं कर पाए, तो और उठाओ। तो उन्होंने यहाँ खरीदा, फिर ये भागा सडनली, फिर ये भागना शुरू कर लिया। तभी फिर और न्यूज़ आ गई, बजट में कोई न्यूज़ आ गई कि भैया ऑटोमोबाइल सेक्टर में टैक्स बढ़ा रहे हैं हम। तो अगले दिन धूम सीधे, और इसकी जो वैल्यूएशन थी ये भी थोड़ा डाउन आ गई। सपोज ये आ गया सीधे नीचे गिर गया, और अगले फिर कुछ दिनों में फिर यहीं अटक गया। अभी उड़ भी नहीं पा रहा है। क्यों नहीं उठ पा रहा है? क्योंकि दिमाग में तो लोग ये चल रहा है यार अब तो टैक्स ही वो कर दिया, अब तो ये इतने ऊपर की वैल्यूएशन में तो रह ही नहीं गया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद क्या होना शुरू हुआ, जब उस टैक्स से बहुत फर्क पड़ा नहीं, गाड़ियाँ उतनी हिसाब से बिक रही हैं और प्रॉफिट भी कंपनी को होने लगा, तो फिर वैल्यूएशन जब निकाली गई तो यार वैल्यूएशन तो अब फिर वापस बढ़ के इतनी हो गई। तो कुल मिला के वैल्यूएशन पे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब तक कंपनी में बहुत बड़ा कुछ ना हो जाए ना, तब तक कंपनीज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला होता, तब तक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रही होती है। तो वैल्यूएशन इतना है तो इतने से इतना नीचे इतना ऊपर हो जाएगा, जैसे यहीं चल रहा है वैल्यूएशन, और अभी भी रेट वहाँ पहुँचा नहीं है। तो फंडामेंटल वाले फिर यहाँ खरीदना शुरू कर देते हैं, और अभी तो एक कंसोलिडेशन चल रहा है कुछ दिन, क्योंकि लोग सोच रहे हैं यार खरीदे बेचे। अब जिस दिन एक बड़े ट्रेडर ने सोच लिया कि भाई वैल्यूएशन तो बहुत ऊपर है, वो यहाँ बाय करना शुरू करता है, और ये कंसोलिडेशन ब्रेक होता है और सीधे ऊपर मार्केट, और ये यहाँ पहुँच जाता है। और अभी भी कुछ पक्का नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन इतना है। अब आप बोलोगे यार वैल्यूएशन पहुँच गया, चलो अब गिरेगा। ऐसा कुछ नहीं है। वैल्यूएशन इतना पहुंचने के बाद हो सकता है अभी भी लोग खरीदते चले जाए और ये पागलों की तरह और ऊपर भागता चला जाए, और ऊपर भाग गया। वैल्यूएशन थी 2000 की, पहुंच गया 2500, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन फिर क्या होगा, उसके बाद फंडामेंटल वाले लोग उतरेंगे मैदान में, और वो कहेंगे यार हम लोगों ने जो शेयर खरीदा था 2000, तो हमने इसकी वैल्यूएशन लगाई थी, वो पहुंच गया 3000। तो अब वो लोग क्या करना शुरू करेंगे, वो बोलेंगे भैया फ़ायदा जितना हमने सोचा था ना, हमने खरीदा था यहाँ कहीं पे, हमने जो फ़ायदा सोचा था उससे ज़्यादा मिल गया, अब चुप करके निकलो। फिर वो यहाँ पे माल करेंगे डंप, कि भाई हम लोगों ने फ़ायदा बहुत ले लिया, वो डंप करेंगे, भाई मार्केट सडनली फॉल होगा। तो कुल मिलाकर मेरा जो आपको बताने का मतलब है वो बस इतना है कि आप लोग फंडामेंटल करो, टेक्निकल करो, आप जो भी कर रहे हो, कहानी बस इतनी है। मार्केट ने जहां पहुंचना है अल्टीमेटली वो फंडामेंटल के हिसाब से पहुंचना है। मतलब फंडामेंटल कहता है कि 1000 से 2000 3000 जाएगा तो शेयर चला जाएगा, लेकिन वो कितने दिन में जाएगा, कितने महीनों में जाएगा, कितने साल में जाएगा, वो कोई बता नहीं सकता। वो आपको टेक्निकल बताएगा जिस दिन वो ब्रेक करेगा। मतलब बात यह है कि मार्केट को यहाँ से यहाँ जाना है ना, तो जो रास्ता तय होने वाला है कि किस तरह से जाना है वो टेक्निकल तय करने वाला है। बस इतनी सी कहानी है। फिर अब इसमें लोग क्या कहते हैं ना, फिर कहते हैं यार ये देखो यहाँ से था चला आ गया, लेकिन यार ये बीच में इतना क्यों गिराया इसने, ये इतना क्यों गिराया। तो वो क्यों गिराया उसका रीज़न मैंने बताया आपको। कुछ न्यूज़ होगी, कुछ टेक्निकल पे चार्ट बन रहे होंगे, चार्ट बनेंगे तो भैया ट्रेडर तो बेचेगा चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी है। तो इस तरह से काम चलता है, लेकिन अल्टीमेटली वो जाएगा अपने फंडामेंटल के लेवल पर। तो जो इन्वेस्टर है उनके लिए फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फंडामेंटल आपको कंपनी का देखना पड़ सकता है कि यार कंपनी है कैसी, ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही, उस बेस पर आप बाय करते हो जब आप लंबे टाइम के लिए सोचते हो। और अगर आप ट्रेडर हो तो आपको फंडामेंटल से तब वहाँ पे काम नहीं करना, तब आपको काम करना है चार्ट देख कर कि वो पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा। तो बस इतनी सी बात है। अब बात देखो, अब एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि टेक्निकल का यूज़ क्या इन्वेस्टर भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने तो ये कह दिया कि फंडामेंटल अच्छा है कंपनी का तो भैया खरीद लो लंबे टाइम के लिए, क्योंकि अभी तो हो सकता है गिर जाए लेकिन लंबे टाइम में तो वापस आ ही जाएगा, ये मैंने बात बोली। पर क्या जो इन्वेस्टर है, क्योंकि ट्रेडर तो देखो टेक्निकल पे चलेंगे, ट्रेडर तो चार्ट देख के काम करेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो हो सकता है चार्ट ना देख रहा हो, बस उसने फंडामेंटल देखा उसने खरीद लिया। पर क्या इन्वेस्टर को भी चार्ट देखना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपको चार्ट देखना आता है तो आप एक बहुत सही जगह पर एंट्री कर सकते हो, आपका माल डंप नहीं पड़ा रहेगा। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ये जो लेवल है ना, ये लगभग 1000 रुपये के आसपास का लेवल है। यहाँ पर ये आया था 2018 में, फॉल कर गया, फिर ये ऊपर गया, फिर लगभग यहीं तक आया, फॉल कर गया, फिर ये ऊपर आया 2021 में, फिर फॉल कर गया। तो 1000 का लेवल ये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है ये बहुत बार टच कर रहा है, 3 बार ऑलरेडी लगभग ये टच कर चुका है। तो यानी कि ये हुआ कि अब अगर ये चौथी बार आता है इसको टच करने तो ये बचेगा नहीं, टेक्निकल ये कहता है। ठीक है, टेक्निकली बात ये हो रही है कि जब ये 3 बार टच करता है तो चौथी बार जब ये तोड़ेगा ना तो बहुत अच्छा ये ऊपर जाने वाला है।
तो ये सिंपल सी थिंकिंग है एक टेक्निकल ट्रेडर की। तो इन्वेस्टर भी इसका फ़ायदा क्यों ना उठाए। इन्वेस्टर कह रहा है यार ठीक है ये तोड़ेगा तो अच्छा जाएगा, तो ट्रेडर तो क्या करेगा, ट्रेडर यहाँ बाय करेगा, फ्लो जाएगा, एक फ्लो में जितना मिलेगा उतना फायदा। लेकिन इन्वेस्टर के पास तो टाइम ही टाइम है, तो इन्वेस्टर बोलेगा जब मुझे एंट्री करनी है, अब अगर इन्वेस्टर यहाँ एंट्री कर लेता कि यार कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन अच्छा है, चलो खरीद लो, उसने खरीद लिया। अब 2020 के एंडिंग में, 21 की स्टार्टिंग में, यहाँ आ गया 2022 का छठा महीना, 1.5 साल हो गए, पैसा वहीं का वहीं पड़ा, 1 रुपया फ़ायदा नहीं हुआ। क्या फ़ायदा है डंप करके, कोई फ़ायदा नहीं है ना डंप करके। लेकिन वही इन्वेस्टर अगर यहाँ एंट्री कर लेता तो भैया कितना टाइम हुआ है, ये है आपका, ये जिस दिन इसने ब्रेकआउट किया 23 मई का दिन है। आज क्या है, आज अगस्त चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त, 3 महीने में 1000 रुपये, 980 रुपये का शेयर 1300 रुपये टच कर दिया, यानी कि 50% का प्रॉफिट दे दिया 3 महीने में। तो क्यों हम इतना डंप करके रखेंगे। इसलिए अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो अगर आप लोगों को नॉलेज है चार्ट का तो आप लोग अच्छा बना सकते हो, इतनी बात आप लोग समझो, और आप एक्यूरेट जगह पे एंट्री कर पाओगे, आपका पैसा डंप नहीं पड़ा रहेगा। तो इस तरह से एक ट्रेडर का नज़रिया और एक इन्वेस्टर का नज़रिया मैंने आपको समझाया, फंडामेंटल क्या होते हैं, टेक्निकल क्या होते हैं, और मार्केट में क्यों जब ऊपर ही जाना होता है तो गिर क्यों जाता है। तो इसका सिंपल सा जवाब है, ऊपर ही जाना है, गिर इसलिए जाता है क्योंकि टेक्निकल चार्ट कह रहा है कि पैटर्न ऐसा बना है कि गिरना है, शॉर्ट टर्म में तो गिरना है, अब लॉन्ग टर्म में चाहे बढ़ जाए, ठीक है ना। अब आप कोई सा भी चार्ट, जैसे यही देख लो, अब जब कंपनी इतनी अच्छी थी तो वो यहाँ से गिरा क्यों, जब कंपनी इतनी अच्छी थी तो यहाँ से गिरा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखो शूटिंग स्टार बन रहा है, ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है, डबल टॉप यहाँ बना रहा है, तो भैया गिरेगा ही, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो पैटर्न जो कह रहा है भैया उस हिसाब से काम चलेगा। तो वही चीज़ हुई और वही चीज़ आप लोगों के सामने। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे, जो लोग थोड़ा बहुत मार्केट को समझते हैं उनको और बेटर वे में समझ आया होगा। तो सीखने के लिए आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल से। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डालें, मैं आप लोगों के जवाब दूंगा। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी आप लोग करवा सकते हैं। और सीखने के लिए आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, बैंक निफ्टी की अलग प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने बताया कहाँ एंट्री करनी होती है, कहाँ एग्जिट करनी होती है, कौन से रूल आपको होने चाहिए वो मैंने आपको बता रखे हैं। इन्वेस्टिंग करनी है तो मार्केट कैसे काम करता है उसके भी मैंने कई वीडियो आप लोगों के लिए बना रखे हैं। बाकी साथ ही साथ में कभी कभी बैंक निफ्टी में लाइव वीडियोस भी देता हूँ, लाइव ट्रेड भी देता हूँ। लाइव ट्रेड देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना सारा पैसा उसमें झोंक दो, एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं, फ़ायदा आपका है तो आप अपना रिस्क देखिए, मेरे कहने पे मत लीजिए। नुकसान आपका होगा, फ़ायदा आपका होगा, फ़ायदा आपका होगा तो आप उससे मुझे पैसे नहीं देने वाले, और अगर आपका नुकसान हो गया तो मैं आपको पैसे नहीं देने वाला। इसलिए आप इस बात को समझ के चलिए। मैं वहाँ पर बस एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि देखो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर ये चार्ट ऐसा काम कर सकता है, तो मैं लाइव ट्रेड भी देता हूँ। तो वहाँ पर जाइए और सीखिए उन चीज़ों को। उसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल बजा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इसी बात के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करिए। थैंक यू।